नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। क्या ऐसा होता है दोस्तों, ये टॉपिक मेरा ऐसा है जिस पर अधिकतर लोग हमारे इस वीडियो के विरुद्ध होंगे, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला था हम ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जिसके बारे में जानकारी आपको इंटरनेट या किसी माध्यम पर नहीं मिल सकती। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष या विपक्ष या अंधविश्वास को बढ़ाने का बिल्कुल नहीं है, और अगर किसी से मैच कर रहा है तो मात्र एक संयोग है और इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है, क्या सोमवार के व्रत या भोलेनाथ के व्रत में हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नमक या मिर्च। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जहां तक सनातन धर्म के ग्रंथ या महाशिवपुराण का जो अध्ययन किया है, उसमें मैंने देखा है कि इसके बारे में एक बेहतरीन जानकारी मिली हुई है। उसके बारे में थोड़ी देर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो सोमवार या सावन के सोमवार में शाम के वक्त खाना खाते हैं, वो भी सब्जी से या जो रोजमर्रा उनकी जीवन की चीजें होती हैं उनसे, जिसमें नमक और मिर्च की मात्रा होती है। मैंने भी ऐसा देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद मैंने दोबारा इस चीज के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। वो जानकारी अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, जिसके बारे में साक्षात शिवपुराण में लिखा हुआ था कि सावन के सोमवार या भोलेनाथ के जितने व्रत हैं, कोई भी सोमवार हो गया हो, उसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म में देखा जाए तो लचरता बहुत ज्यादा है। हम दूसरों की बातों से इतना उनकी बातों में फंस जाते हैं कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है। किसी ने कह दिया हाँ ऐसा कर सकते हैं, कर लिया। हम अपने धर्म पर अडिग हैं ही नहीं, हम अपने नियमों पर अडिग हैं ही नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे, किसी ने कह दिया अरे ये तो व्रत वाला नमक है। अरे भैया, लाहौरी नमक या काला नमक या सफेद नमक होता तो नमक ही है तो नमक ही। ऐसा तो है नहीं कि उसका स्वाद थोड़ा तीखा होगा या कड़वा होगा या खट्टा होगा या मीठा होगा, है तो नमक ही ना वो। उसमें तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि आप ऐसा वाला नमक खा सकते हो, पीला वाला नमक खा सकते हो, लाल वाला नमक खा सकते हो, ऐसा तो उसमें जिक्र ही नहीं है। लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए, किसी ने हमें भ्रमित किया और हमारी बुद्धि कुंठित हो गई और हम उस नमक का इस्तेमाल करने लग गए। अब नमक अकेले से स्वाद तो आता नहीं है। फिर हमारे मतलब की एक बात हम लोगों को और बता दी कि भाई इसमें आप काली मिर्च मिला सकते हो, वो तो व्रत में यूज होती है। देखो, जन्माष्टमी वाले दिन यूज होती है, उसे नवरात्रा में भी खाते हैं। सबकी विधि अलग अलग है, सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। आप सारी चीजों को एक जगह क्यों जोड़ देते हो, जब उसमें साक्षात लिखा हुआ है व्रत का मतलब ये और व्रत की विधि ये, उसके नियम ये हैं। उसके बाद आपने उसमें से भी निकाल लिया। मतलब देखा जाए तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हमारे धर्म को खुद गलत कर रहे हैं, खुद खराब कर रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं
वो कम से कम एक बार बाबा के बारे में शिवपुराण महाशिवपुराण पढ़ के देखें या कोई ग्रंथ पढ़ के देखें, उसमें कहीं ऐसा जिक्र हो कि आप नमक का सेवन कर सकते हो। दूसरों ने बताया और आपने मान लिया। ऐसा कैसा दिमाग है भैया? भगवान ने इंसान बनाया है हमको, हम तो इंसान हैं, हमें तो जानकारी मिल जाती है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद दूसरों की बातों में आके अपने धर्म को खराब कर रहे हैं हम। ये तो हमारा धर्म नहीं है कि हम अपने धर्म को दूसरे लोगों की बातों में आकर खराब करते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं है। और फिर कैसा व्रत आपका? जो इंसान एक दिन बिना नमक और बिना मिर्च के नहीं रह सकता है, वो उसे व्रत करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा लगता है कि वो सनातन धर्म को ढो रहा हो, उसे केवल ये चीजें आगे बढ़ानी है बस, कि भाई हिंदू में जन्म लिया हूं इसलिए मुझे ये वाला काम करना है। कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है और सबसे आसान है। किसी को कोई चीज बाध्य नहीं करते लोग। उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। दूसरे धर्म के लोगों को देखो कि अपने धर्म के प्रति कितने पक्के हैं, मजबूत हैं। हम एक दिन व्रत नहीं रह पा रहे, हम एक दिन नमक और मिर्च का सेवन नहीं रोक पा रहे अपने अंदर, और हम कह रहे हैं हम व्रत हैं। बहुत गलत कर रहे हैं। और आप ही गलत नहीं कर रहे, आपकी चीजों से आपके परिवार वाले सीखेंगे, आपके परिवार से आपके पड़ोसी सीखेंगे, और धीरे धीरे करके यही चीजें आगे चल के बढ़ जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं ऐसा कर सकते हैं। ये पाप है, एकदम पाप है। जितने लोग इस तरह से आपके पद चिन्हों पर बढ़ेंगे, उतना ज्यादा पाप आप लोगों को लगेगा, 100% लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस व्रत की महिमा को खत्म कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी नहीं है। पहले जानकारी लीजिए, ग्रंथों से लीजिए। आजकल तो इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से लीजिए। लेकिन प्लीज ऐसा मत करिए, ये बहुत गलत है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही मिलकर धीरे धीरे करके गलत चीजें बढ़ती हैं, इन्हीं चीजों से बढ़ती हैं। तभी तो लोग कहते हैं कलयुग आ गया। केवल एक चीज से नहीं आता, वो हर प्रकार की चीजों को मिल मिल के वो पूरा वो पहाड़ बन जाता है, तब वो चीजें आती हैं। सोमवार का व्रत या भोलेनाथ का व्रत, कभी भी उसमें नमक का और मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं, भले ही वो किसी भी किस्म का नमक हो, किसी भी तरह की मिर्च हो। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अगर एक इंसान को बताएंगे तो उसका भला कर पाएंगे। मैंने भी देखा था, जब मैं पढ़ रहा था उस समय मैंने देखा था, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, हमारी आंटी थी, वो सब्जी खाती थी सोमवार के व्रत में। हमने उनसे मना किया, जब हमने उन्हें साक्षात शिवपुराण में बताया, उस दिन से उन्होंने एकदम त्याग दिया था। तब से फख्र होता है अपने आप पर कि कम से कम एक इंसान को मैंने बताया कि हमारा धर्म और हमारे व्रत क्या कहते हैं, उनका हमें पालन करना है और 100% करना है। इस बात का ख्याल आपको भी रखना है, उसका पालन आपको करना है और लोगों से करवाना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको इसके बारे में कुछ भी विचार अपने व्यक्त करने हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे लोगों को इस चैनल को भेजें जो कम से कम सोमवार का व्रत करते हैं और नमक और मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।